Hello everyone, welcome to this session of Textbook Super Coaching. Myself प्रीति और पेपर वन फैकल्टी. सो आज हायर एजुकेशन का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं. हर साल आपको पता है क्यूएस रैंकिंग को रिलीज किया जाता है. आपका सब्जेक्ट वाइज आती है, ओवरऑल आपकी रिलीज की जाती है. तो क्या क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग रही है 25 के अंदर सब्जेक्ट वाइज? जहां जहां पर ट्रिक की जरूरत है वो ट्रिक के साथ भी हम डिस्कस करेंगे. फटाफट से सेशन को आपने एंड तक देख लेना है. जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स हैं उनको अपने हायर एजुकेशन के नोट्स में ऐड ऑन कर लेना है. बिकॉज ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं, जैसे एनआईआरएफ रैंकिंग की बात करें, क्यूएस रैंकिंग की बात करें, तो ये आपसे रिपीटेडली एग्जाम्स के अंदर एक क्वेश्चन का टेंटेटिव वेटेज रहता है जो कि आपसे पूछा जाता है. तो टॉपिक रहेगा हायर एजुकेशन का है, क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग है 25 की. यूनिट वाइज सब्जेक्ट वाइज हम इसको डिस्कस करने वाले हैं. And for important updates, right, make sure you will join Telegram group so that आपको latest update जो भी टाइम टू टाइम आपको आता है वो आपको मिलता रहे. So without wasting any time, let's start with the session. अगर मैं ओवरऑल यूनिवर्सिटी रैंकिंग सब्जेक्ट रिजल्ट्स की बात करती हूँ, तो अलग अलग सब्जेक्ट में क्या किया जाता है, क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग आपकी ये रिलीज की जाती है. ठीक है, सब्जेक्ट वाइज अलग जाता है और अगर ओवरऑल बात करते हैं वो डिफरेंटली जाता है. तो आज मैं सब्जेक्ट वाइज बात करूंगी, तो प्लीज इंपॉर्टेंट अगर क्वेश्चन भी आता है उसमें ध्यान देना है कि कहीं आपसे बाय सब्जेक्ट तो नहीं पूछ रखा क्वेश्चन. तो इधर आपसे जो अलग अलग सब्जेक्ट है, जैसे आर्ट्स ह्यूमैनिटीज है, बिजनेस इकोनॉमिक्स है, कंप्यूटर साइंस है, एजुकेशन स्टडी है, इंजीनियरिंग, लॉ, साइंस, ये अलग अलग सब्जेक्ट्स में आपसे पूछा जाता है. नाउ द इंपॉर्टेंट पॉइंटर इज, among the 11 subject ranking, Stanford finished number one for education studies, law and psychology. हार्वर्ड यूनिवर्सिटी क्या है, फर्स्ट फॉर इंजीनियरिंग. हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जो रही है, ठीक है, स्टैनफोर्ड किसके अंदर है, फॉर एजुकेशन स्टडी के लिए, लॉ के लिए, साइकोलॉजी के लिए. हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है वो आपकी किसके लिए, इंजीनियरिंग और लाइफ साइंस के लिए है. नेक्स्ट, अगर मैं कैलिफोर्निया की बात करती हूँ, कैलटेक की बात करती हूँ, उसने अपना प्लेस किस में बनाया है, फिजिकल साइंस के अंदर. रिमेनिंग टू सब्जेक्ट्स जैसे कंप्यूटर साइंस और मेडिकल एंड हेल्थ के अंदर अगर इसकी बात करूँ, तो ये किसके द्वारा लेड किया गया है, लेड बाय यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड. ठीक है, यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड के द्वारा इसको लेड किया गया है. अब नंबर वन रैंक इंस्टीट्यूशन अक्रॉस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी. अब मैं इंडिया के अंदर क्या पोजीशन है, किन इंस्टीट्यूट ने रैंक किया है कौन सा सब्जेक्ट के अंदर, और ओवरऑल कंट्री वाइज क्या है, वो आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रखना है. टॉप थ्री का अगर हम बात करते हैं, जैसे कि मेन मेन सब्जेक्ट्स हैं आपके, अराउंड 11 सब्जेक्ट्स हैं, राइट. तो जैसे कि अगर मैं आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज की बात करूं, तो वहां पर जो टॉप किया वो किसने किया है, एमआईटी ने. वहां पर जो टॉप किया है वो किसने किया है, इट इज डन बाय एमआईटी. नेक्स्ट, अगर मैं बिजनेस इकोनॉमी की भी बात करती हूँ, तो वो भी किसने किया है, एमआईटी ने. कंप्यूटर साइंस में ऑक्सफोर्ड, एजुकेशन स्टडी स्टैनफोर्ड, इंजीनियरिंग हार्वर्ड, लॉ स्टैनफोर्ड, एंड लाइफ साइंस के अंदर आपका हार्वर्ड है. आप इसको इकट्ठा लिख सकते हैं ताकि आपको याद रहे. ए बी, ठीक है, आर्ट्स और बिजनेस, उसमें क्या आ जाएगा, एमआईटी. आर्ट्स और बिजनेस में क्या आ जाएगा, एमआईटी. स्टूडेंट्स डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर दिस इंपॉर्टेंट सेशन. एंड लास्ट में इसका जो समरी है, इंडिया का समरी बताऊंगी, ठीक है, वो आप लोग जरूर से शेयर करिएगा. ठीक है. कंप्यूटर साइंस के अंदर अगर मैं बात करती हूँ, तो यहाँ पर कंप्यूटर के अंदर आपको याद रखना है सीओ. सीओ आपका, ये आप लोगों का रहेगा, सी फॉर कंप्यूटर साइंस, ओ फॉर आपका ऑक्सफोर्ड. एजुकेशन स्टडी और आप लोगों का लो, ईएल, इमरजेंसी लीव. इमरजेंसी लीव में आपको याद रखना है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी. अगर मैं बात करती हूँ दोबारा से इमरजेंसी लीव, ठीक है, ये है आप लोगों का इंजीनियरिंग और ये है आपका लाइफ साइंस. तो ये क्या है, हार्वर्ड आपको याद रखना. एक दो बार रिवाइज करोगे तो बहुत अच्छे से रिवाइज हो जाएगा, बहुत अच्छे से आप याद भी कर पाओगे. नेक्स्ट, फिजिकल मेडिकल हेल्थ में ऑक्सफोर्ड, फिजिकल साइंस कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट है, साइकोलॉजी स्टैनफोर्ड है, और सोशल साइंस आपका एमआईटी आ जाता है. तो ये था आपका वर्ल्ड लेवल के ऊपर, ग्लोबल लेवल के ऊपर किस तरीके से कौन सी यूनिवर्सिटी ने रिप्रेजेंट किया है. ठीक है. नाउ, नो इंडियन यूनिवर्सिटीज, ये वेरी इंपॉर्टेंट, काफी इंपॉर्टेंट है. नो इंडियन यूनिवर्सिटीज ने सिक्योर किया है टॉप 50 का स्पोर्ट.
टॉप 50 स्पोर्ट इन क्यूएस सब्जेक्ट वाइज रैंकिंग के अंदर। इसमें क्या क्या है आपकी, आईआईटी, आईआईएम, जेएनयू, जिसने अलग अलग, हालांकि किसी ने थोड़ा ड्रॉप भी किया है, किसी ने ग्रो भी किया है, राइट। तो अलग अलग यहाँ पर टॉप 50 के अंदर कितने इंस्टीट्यूट्स आए हैं हमारे, 9 इंस्टीट्यूट्स ने अपनी जगह बनाई है। 15th जो एडिशन है क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग का, स्पेशली वर्ड ध्यान दीजिए कौन सा, ये बाय सब्जेक्ट है। 9 इंस्टीट्यूट्स ने कितने में, टॉप 50 में अपनी पोजीशन बनाई है। अगर हम बात करते हैं स्पेसिफिक सब्जेक्ट कैटेगरी की, तो हाईएस्ट जो रैंकिंग इंस्टीट्यूशन है वो क्या है, इंडियन स्कूल ऑफ माइंड धनबाद। जो हाईएस्ट रैंकिंग इंस्टीट्यूशन ने अपनी जगह बनाई है, इंडियन स्कूल ऑफ माइंड धनबाद ने अपनी जगह बनाई है, जिसने 20th स्पोर्ट अपना हासिल किया है ग्लोबली फॉर इंजीनियरिंग, मिनरल एंड माइनिंग। करेक्ट। तो ये हमारे लिए यूजीसी नेट के रिस्पेक्ट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंटर है, बिकॉज हमारा 99% चांसेस है वो इंडियन इंस्टीट्यूट्स की पोजीशन पूछेगा, टॉप रैंकिंग वाला। और किस कैटेगरी में, कौन से सब्जेक्ट के अंदर, ब्रॉड सब्जेक्ट कैटेगरीज के अंदर बात करती है, स्पेसिफिक आ जाता। ब्रॉडर कैटेगरीज में हम बात करें, आईआईटी दिल्ली ने रैंक 26, बॉम्बे ने 28, आर द ओनली इंडियन इंस्टीट्यूट विच बैग अ रैंक इन द टॉप 50। इन्होंने इनकी रैंक भी दे रखी है। अगर मैं ब्रॉडर सब्जेक्ट कैटेगरीज में बात करूं, तो ये इसकी आईआईटी दिल्ली की 26 है और आप लोगों का आईआईटी बॉम्बे की 28 है। ठीक है, हाँ जी। नेक्स्ट ये देखो ओवरऑल है आईआईटी की, यहाँ पर 20 है। आईआईटी बॉम्बे ने किसमें किया है, मिनरल माइनिंग में। ठीक है, ये टॉप है, ये आप लोगों का टॉप के अंदर आता है। खड़गपुर ने मिनरल माइनिंग में, आईआईटी दिल्ली ने इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक, बॉम्बे इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक, अहमदाबाद बिजनेस मैनेजमेंट, आईएम बैंगलोर सेम है आपका, मद्रास इंजीनियरिंग, और ये आपका जेएनयू क्या आ जाएगा, डेवलपमेंट स्टडी के अंदर। तो ये आप लोगों का क्या था, एक छोटा सा सेशन जो कि आपके हायर एजुकेशन यूनिट का पार्ट बनता है। अब एक छोटा सा अनाउंसमेंट, हमारा जो आप सभी को पता है कि जून 25 में आपका यूजीसी नेट का एग्जाम होने वाला है। ऑब्वियसली अगर आप स्ट्रक्चर्ड तरीके से प्रिपेयर करते हैं तो वो काफी आप लोगों के लिए बेनिफिशियल रहता है, और वो आपका लॉन्ग टर्म भी काम करेगा, बिकॉज आगे आपको स्क्रीनिंग एग्जाम भी देने हैं। तो 6999 में वैलिडिटी रहेगा एग्जाम डेट तक, आपका जून 25 एग्जाम डेट तक। आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं PRITIH फैकल्टी कोड, बॉटम बार पे भी आपको दिया गया है PRITIH फैकल्टी कोड, उससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। तो ये आप लोगों का इसमें पेपर 1, पेपर 2, लाइव क्लासेस, mock test, study notes, everything will be covered by expert faculties। एंड ये भी आप लोगों का है सिलेक्शन प्रीमियर, ये आप लोगों का लीग है। 100% मारो, 1 लाख का इनाम पाओ। ठीक है, स्कोर 100% इन जून 25 एग्जाम साइकिल। टर्म्स कंडीशन देख लीजिए, अगर आप 100% रखते हैं जून 25 एग्जाम साइकिल में और परचेज करते हैं कोर्स मिनिमम ऑफ 12 मंथ सब्सक्रिप्शन, ये आप लोगों का ऑफर वैलिड सिर्फ आज के लिए है, डेली के लिए नहीं है। ठीक है, ऑफर वैलिड फ्रॉम 21 मार्च टू 22 मार्च। तो गूगल फॉर्म में फटाफट से अपनी डिटेल्स एंटर कर लीजिए ताकि टीम आपके साथ कनेक्ट कर पाए। एंड डिस्काउंट के लिए यू कैन यूज माय फैकल्टी कोड। तो मिलते हैं नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो के अंदर। आपका आज का होमवर्क क्वेश्चन है, क्यूएस का फुल फॉर्म आप लोगों को बताना है इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।